जेब खाली हो लेकिन मैंने मना करते हुए नहीं देखा। मैंने ऐसा धरती पर कोई अमीर इंसान नहीं देखा जैसे मेरे पापा हैं। रियली दोस्त, मेरा नाम प्रहलाद है और मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और एजुकेशन से हूँ, मोटिवेशनल एंड लाइफ कोच। इसी के साथ में आज इंपॉर्टेंट बात जो फादर डे पे मैं आपसे करने जा रहा हूँ, उसके लिए सभी फादर को सबसे पहले तो शुभकामनाएं। फादर डे कोई एक दिन नहीं होता है। फादर का वो सेक्रीफाइस, फादर का वो संघर्ष, फादर का वो हार्डवर्क, उससे अपने को सीख कर उनके लिए उनका रेस्पेक्ट, वो सम्मान, वो प्यार, वो कृतज्ञता, वो फादर डे के लिए और फादर के लिए हर दिन होनी चाहिए। तब तो ये फादर डे मनाना सार्थक है। अदरवाइज एक दिन फादर डे मना देना, एक दिन पिता का दिवस मना देना, वो दिवस नहीं है। पिता वो है जो धूप में खड़ा रहते हैं और हमें छांव में खड़ा रखते हैं। पिता वो है जो चट्टान की तरह हमारी सुरक्षा करते हैं। पिता वो है जो रीढ़ की हड्डी की तरह, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे कोई दिक्कत हो, हरदम अपने सामने, अपने साथ में खड़े रहते हैं। पिता वो है जो सिंपल भाषा में कहें तो धरती सा धीरज और आसमान सी ऊंचाई देता है। पिता वो है जो हरदम बातों बातों में वो चीजें सिखा देता है जो जिंदगी में पिता के नहीं होने पर भी आपको वो जिंदगी में हर पल याद आती है। पिता वो है जो मां की तरह कोमल, या हर बात पे आंसू तो नहीं लेकिन दिल से बहुत कोमल होता है, दिल से बहुत नाजुक होता है। वो आपकी परेशानियां सुनकर आपको कहता है कि यस, मजबूत रहो, यस, छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं है, लेकिन वो पीछे से उसके आंसू निकलते हैं कि मेरे बेटे की परेशानी आ रही है। इसीलिए एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा था और वो मोटरसाइकिल की जिद करने लगा, पापा बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। पापा ने कहा कि अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी थोड़ी परिस्थिति ऐसी है। थोड़े दिन निकले और वापस जिद करने लगा, तो पापा ने कहा तू मेरी परिस्थिति समझता नहीं है, तू बाइक की जिद करता है। तो बेटा नाराज हो गया और बच्चों के बहकाव में आके घर से निकल पड़ा। पर घर से निकलते निकलते उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगा। उसने पापा का पर्स उठा लिया और पर्स चुरा कर वो बाहर निकल गया। वो निकल गया और बड़बड़ाता गया, पापा के लिए कुछ भला बुरा बोलता गया कि मेरे पापा मेरे को समझते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं, कुछ मेरे लिए करते नहीं है, मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते। ऐसा कह के बाहर निकल गया। जब उसको रास्ते में चलते हुए नंगे पांव दौड़ रहा था, चल रहा था और उसको भूख लगी, उसने सोचा मैं कुछ खा लूं। तो पर्स खोला तो पर्स में से आपको चमत्कारी आपको चीजें देखने को मिलती है उस बच्चे को कि उसमें 100 की नोट ही थी। तो उसने कहा अगर पापा के पर्स में खाली 100 की नोट, कुछ है तो है नहीं और फालतू बातें करते हैं, तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर उसके बाद में उसने देखा कि उसके अंदर कुछ पेपर थे। उस पेपर में देखा कि जो पापा ने अभी मेरा 40,000 का लैपटॉप लिया था ना, उसके भी पैसे पापा को अभी मार्केट में देने बाकी है। पापा की घर का लाइट बिल बाकी है, कहीं राशन का सामान लाए उसका पैसा बाकी है। ऐसी पर्चियां उसने देखी और उसके बाद में एक अखबार की कटिंग भी उसके अंदर देखी, जिसके अंदर यह कटिंग थी कि सेकंड हैंड आपके स्कूटर को लाइए और नई बाइक ले जाइए। तो वो कटिंग भी देखी और उसके आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पापा इसका मतलब मेरे को कहे नहीं कहे मेरे पीछे कितना मेरे लिए कर रहे हैं। चाहे वो खुद फटा जूता पहन लेंगे, अंगूठा निकला हुआ सॉक्स पहन लेंगे, लेकिन मुझे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते हैं। वो है मेरे पापा। वो दौड़ा भागा वापस गया पापा के पास। पापा घर पे नहीं थे, मम्मी घर पे नहीं थी। तो मालूम किया कि यार वो हो सकता है मैं नाराज होकर घर से निकल गया, इसलिए वो बाइक लेने ही गए होंगे। वो दौड़ा दौड़ा गया और पापा को कहा पापा आपका स्कूटर मत दो, मुझे नहीं चाहिए मुझे स्कूटर, मैं पढ़ाई करके मैं खुद पांव पे खड़ा होकर आपके लिए घर का विषय बनूंगा। ऐसे होते हैं पापा। पापा इसीलिए कहते हैं कि पापा दिखते तो चट्टान जैसे हैं लेकिन वो अपने मजबूती के लिए है। इसीलिए कहते हैं कि पापा को कभी ना करते हुए नहीं देखा। मैंने पापा जैसा अमीर आदमी नहीं देखा, मैंने पापा जैसा अमीर आदमी नहीं देखा। मैं आज की युवा पीढ़ी को, अपने लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे जैसे पिता को कहना चाहता हूं कि कम से कम जिंदगी में इतना संघर्ष तो कर ही लें, इतनी आदतें, अच्छी आदतें डेवलप कर लें कि अपने बच्चे को रोल मॉडल के रूप में वो देखना चाहे तो आपका चेहरा नजर आए। दूसरे को इस धरती पर रोल मॉडल नहीं बनाना पड़े।
ऐसी आदतें, ऐसे काम, ऐसा संघर्ष, ऐसा हार्डवर्क, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा पंक्चुअलिटी, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी अकाउंटेबिलिटी, ऐसी सिंसियरिटी, हर चीज प्रैक्टिकल करके बच्चे को बताएं, क्योंकि बच्चे जो आप कहते हो वो नहीं करते हैं, जो आप करते हो वो बच्चे करते हैं। तो एक आदर्श पिता बनना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही डिसिप्लिन और मुश्किल लगता है किन्हीं को, क्योंकि वो डिसिप्लिन अपने खुद के अंदर लाना पड़ता है, तो ही पिता एक आदर्श पिता होते हैं। मैं 4 लाइनों के साथ में मेरी बात पूरी करता हूं कि खुशियों का हर पल सुनहरा हो, खुशियों का हर पल सुनहरा हो, जिंदगी का वो सुनहरा कल हो। कामयाबी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेजी से मिलती है जिसके सिर पर पिता का हाथ हो, जिसके सिर पर पिता का हाथ हो। जय हिंद, जय भारत।